गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेड का स्टाफ। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं, आपने बहुत जगह इधर उधर देखा होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत नहीं, ये हमारे जीवन की हकीकत है, जीवन की रियलिटी है। जब जब हमारी लाइफ में दिक्कतें आती, परेशानी आती हैं, चैलेंज आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उसका कारण यही होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम सावधानी पूर्वक, हम अवेयरनेस के बगैर जीवन जीते हैं, तभी हमारी लाइफ में दुर्घटनाएं घटती हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपने कभी देखा है केवल एक छोटी सी लापरवाही ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया? छोटी सी कंप्लेसेंसी, छोटी सी लापरवाही ने आपकी लाइफ में कितना बड़ा नुकसान किया। देखिए, सोचिए, आपके जीवन में कितने सारे ऐसे हादसे हुए हैं। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो शायद उन हादसों से बच गए होते, आज आपकी लाइफ कुछ और होती। उससे हमने क्या सीखा, ये सबसे बड़ी बात है। घटनाएं घटती हैं, लेकिन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या सबक देते हैं? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत नहीं है, आपके जीवन जीने की फिलॉसफी, आपके जीवन की एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी, आप लोगों को हौसला बढ़ाने में भी मदद करेंगे, तो आपके जीवन की घटना आपके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, उदाहरण होनी चाहिए औरों के लिए। मेरे दोस्तों, छोटा मोबाइल, एक छोटा सा मोबाइल चलाते हुए सड़क पार करना कितना बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता। आप मोबाइल चला रहे हैं, आपने ईयर कान में लीड लगा रखी है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा, सुनाई नहीं दे रहा। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मस्ती में हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कितनी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, कितनी सारी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। मेरे दोस्तों, यही कारण है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए आपको हमेशा जीवन में सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। कहा आपने देखा होगा, ओ तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान किधर है? क्योंकि जब सावधानी नहीं होती तभी ध्यान आपका इधर डाइवर्ट हो जाता है, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। जीवन का हर क्षेत्र सावधानी मांगता है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य हो, संबंध हो, कामकाज हो, समाज हो, आपका वर्किंग एरिया हो, ऑफिस एरिया हो, घर में, परिवार में, हर जगह सबको क्या चाहिए? सावधानी, सावधानी। सावधानी में अगर आप घर में बातचीत करते समय अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं लगा पाए, संयम नहीं लगा पाए, गर्मा गर्मी हो जाएगी। चलते समय सावधान नहीं रहे, आपका पैर इधर डगमगा गया तो एक्सीडेंट होने का कारण बन सकता है। आपने खाना बनाते समय किचन में गृहिणी सावधानीपूर्वक खाना नहीं बनाएगी तो जलने की संभावना रहती है। आप काम करते समय मशीनरी पे काम करते सावधानीपूर्वक नहीं कर पाए तो काफ़ी एक्सीडेंट होने का शिकार हो सकता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, प्लेन उड़ते हैं, अगर वहाँ थोड़ी सी असावधानी बरती तो जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी असावधानी नहीं, हमेशा सावधानी से जीवन जीना है। सावधानी पूर्वक जीवन जीनेंगे तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं उसके ऊपर विजय पताका लहरा पाएंगे। आप जब एक गाड़ी चलाता है, हमने लाइसेंस लेने के लिए जब एक जगह ट्रेनिंग दी तो हमें सिखाया गया, चाहे आप स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं, ट्रक चलाएं, एरोप्लेन चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो आपको चलाने से पहले आपको चारों तरफ उसको देखना, आगे पीछे इधर उधर सब कुछ, उसका फ्यूल चेक करना है, हवा चेक करनी है, और उसमें सब कुछ देखना, कहीं कोई नट बोल्ट ढीले तो नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। दुर्घटना घटने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, आपके ऊपर कितनी लाइफ, कितनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपने थोड़ी लापरवाही करी, क्यों लापरवाही हो सकता, आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहे, चैलेंज चल रहे होंगे, दिक्कतें चल रही होंगी, आपने उसको अपने माइंड पे हावी होने दिया और उसकी वजह से कितने सारे ज़िंदगी की तबाही का कारण बन जाते हैं। कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका कारण यही होता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं होती, उसका सिर्फ कारण और कोई और नहीं होता है, वो सिर्फ यही होता है कि वो अपनी लाइफ में पर्सनल इश्यूज को वर्किंग लाइफ में ऐड कर दे। पर्सनल लाइफ, वर्किंग लाइफ दोनों डिफरेंस करना चाहिए। आप घर के लड़ाई झगड़े लफड़े घर में रखिए, काम की जगह मत लेके जाए। दोनों जगह लेके जाओगे तालमेल नहीं बिठ पाएगा और जीवन में दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जितनी भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उसका कारण यही है। बाद में इन्वेस्टिगेशन केवल खाना पूर्ति के लिए होता है, इसके बाद भी कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो जस्ट उन्होंने पब्लिक को समझाने के लिए करना। क्योंकि घटनाएं अगर घट रही हैं तो कहीं ना कहीं लिपा पोती हो रही है, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लोगों के लाइफ में अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है, सावधानी नहीं है, जिस वजह दिक्कतें हो रही हैं। हर आदमी आजकल मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है, सफरिंग कर रहा है, कभी कुछ ना कभी कुछ, कभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कभी स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है, कभी लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ के इशू, रिलेशनशिप के इशू, जिस वजह से उसकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती। तो आज हम, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस सब्जेक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। अगर इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो मैं बता रहा हूँ, गारंटेड आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे।
कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मतलब है जैसे ही सतर्कता अवेयरनेस कम हुई तुरंत दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना केवल सड़क पर नहीं होती, ये शरीर, मन, रिश्ते, कैरियर, समाज, हर जगह हो सकती है, हर जगह हो रही है, होती है। तो सावधानी का मतलब क्या है? जागरूकता, अनुशासन, जिम्मेदारी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही है सावधानी। आप जो भी कार्य करेंगे अवेयरनेस के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। खाना पूर्ति के लिए नहीं करना है, आप ड्यूटी कर रहे हो, खाना पूर्ति के लिए ड्यूटी नहीं करना। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी लाइफ में कमिटमेंट हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, इसलिए हर कार्य को जो भी करेंगे सावधानी से करना है। सड़क और यातायात में सावधानी बरतने तो होती है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े, भारत में हर दिन हजारों दुर्घटनाएं हो रही हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट का महत्व नहीं समझते लोग, उसकी वजह से कितनी दुर्घटनाएं हो रही। इसका कारण क्या? सावधानी तो नहीं है। आपको पता है कि सीट बेल्ट लगानी जरूरी है, आपको पता है हेलमेट पहनना जरूरी है, तो क्यों नहीं पहनते, क्यों नहीं लगाते? क्या पुलिस से बचने के लिए, क्या चालान से बचने के लिए पहनना होता? नहीं नहीं, ये आपको दुर्घटनाओं से बचाने में आपको हेल्प करते हैं। आपकी लाइफ उसके साथ जुड़ी होती है, चाहे आपकी या किसी सामने वाले की हो। जीवन तो जीवन है, चाहे किसी का भी हो। तो इसलिए हमेशा जब भी रोड पे चलेंगे आप नियम, कायदे, कानून का पालन करेंगे। नशे में गाड़ी चलाना एक्सीडेंट का कारण बनता ही बनता है। अपनी और दूसरों की जान से खेलना हुआ। अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, आपको नशे का आदत है, नशा करना घर में बैठ के करिए। किसने बोला है कि रोड पे जाके शो ऑफ करना है? मोबाइल का उपयोग करना सबसे बड़ा खतरा है गाड़ी चलाते हुए। किसने बोला? आप घर में बैठ के साइड में लगा के, अगर कॉल आई साइड में गाड़ी खड़ी करके आप कॉल को अटेंड कर लीजिए चलाते हुए गाड़ी। आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। उदाहरण के लिए 1 सेकंड की असावधानी पूरा जीवन बदल देता है। पूरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है 1 सेकंड की। कहते हैं सावधानी हटे दुर्घटना घटी। मेरे भाइयों बहनों, स्वास्थ्य में सावधानी, गलत खान पान, व्यायाम की कमी बीमारियां लेके आती हैं। आज हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं, बीमारी की वजह से तो एडमिट है, लेकिन ज़्यादातर बीमारी आई कहाँ से? वो उनकी गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से तो आई हैं। डॉक्टर अक्सर कहते हैं थोड़ी सावधानी बरत ली होती तो ये बीमारी टल सकती थी, थोड़ी सावधानी बरत ली होती तो ये बीमारी टल सकती थी। धूम्रपान, स्मोकिंग, नशा, असावधानी की आदतें ही तो है। छोटी आदतें, हाथ धोना, साफ पानी पीना, नींद पूरी करना, ये छोटी छोटी आदतें आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती हैं। इसलिए जीवन में, स्वास्थ्य में भी हमेशा सावधानी की आवश्यकता है। रिश्तों में सावधानी रखनी है, उससे क्या फ़ायदा होगा? रिश्ते भी बड़ी नाजुक डोर होते हैं, अगर सावधान नहीं रखोगे तो रिश्तों में गड़बड़ हो जाती है। एक गलत शब्द, एक गलत असावधान व्यवहार रिश्तों को तोड़ देता है। उदाहरण के लिए माता पिता की अपेक्षा, जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी, ये रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। सावधानी, संवेदनशीलता दुर्घटना का कारण बनता है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, करियर में और पढ़ाई में सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो क्या होता है? छात्रों के लिए परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करने से असफलता मिलना गारंटीड होता है। नौकरी में समय पर काम ना करना, छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान का बन जाती है, बड़ा नुकसान का कारण बनती है। व्यापार में अनबंद ध्यान से ना पढ़ना घाटा का कारण बन सकता है। सावधानी यहाँ योजना, अनुशासन, जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें सावधानी से करेंगे तो आपका करियर, पढ़ाई में जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, हर एरिया में सावधानी की आवश्यकता है। समाज और राष्ट्र में सावधानी के लिए नागरिक की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून का पालन करना, गंदगी न फैलाना, गलत बातों का विरोध करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो राष्ट्र और समाज में नुकसान होगा। असावधानी अपराध, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, असावधानी रहने से क्या होता है? आपकी लाइफ में अपराध बोध आता है, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए बिजली का फालतू उपयोग, पानी की बर्बादी, ये भी दुर्घटना है। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ये राष्ट्र समाज के लिए नुकसान का कारण बनता है। और मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, कि एक छोटी सी असावधानी की कहानी आपसे शेयर कर। रेल चालक ने लाल सिग्नल पर ध्यान न दिया, दुर्घटना घट गई। कितनी सारी जिंदगियों काल के मुंह में समा गई एक थोड़ी सी गलती की वजह से। दूसरी ओर एक सजग कर्मचारी की कहानी, समय रहते गैस लीक पकड़ी और सैकड़ों लोगों की जान बचा दी। एक जागरूक कर्मचारी, अलर्ट कर्मचारी ने क्या किया? समय रहते प्रॉब्लम को पकड़ लिया, कितने सारे लोगों की जान बच गई। निष्कर्ष क्या निकलता है? सावधानी केवल खुद के लिए नहीं है, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी सावधानी है। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं,
आप समाज के हिस्से हैं, आपके साथ औरों की ज़िंदगी भी जुड़ी हैं, आपका घर परिवार भी आपके साथ डिपेंड है। आप दुनिया में कुछ भी आपकी वजह से होता, केवल आपके लिए नहीं होता, बहुत और भी आपके लिए वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी ज़िंदगी में कौन सी एक लापरवाही है जिसे आप सुधारना चाहते हैं? कौन सी एक आदत है जिसको आप बदलना चाहते हैं? आज से आप कौन सी सावधानी को अपनाएंगे? मेरे दोस्तों, भाइयों, आज से अपने आप से कमिट करिए, अपने बात बात करिए, लिखिए कि मुझे कौन सी जीवन में जो मेरी ऐसी असावधानी, लापरवाही जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ, आज से अभी से शुरू करिए। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर जगह सावधानी आवश्यक है। जीवन में हर जगह, हर वक्त, हर मोमेंट अलर्ट रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी सी सतर्कता हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। संकल्प लेना है, आज कमिटमेंट करना अपने आप से। आज से हम सब मिलकर के हर क्षेत्र में सजग और जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि सावधानी रखी तो सुरक्षा मिलती है। सावधानी रखी तो सुरक्षा मिली, और लापरवाही की तो दुर्घटना हुई। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मेरे दोस्तों, सावधानी पूर्वक जीवन को जीना है, दुर्घटनाओं से बचना है, और जीवन को कामयाब, खुशहाल बनाना है, जीवन को जबरदस्त बनाना है। आप जीवन में कामयाब हों, खुशहाल हों, आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रहस्य, सीक्रेट सीख सकते हैं, और जीवन में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में कैसे बैलेंस बनाया जाए, जीवन को कैसे कामयाब, खुशहाल बनाया जाए, कैसे जिंदा दिल बनाया जाए, कैसे ग्रेट स्पीकर, पब्लिक स्पीकर बना जाए, कैसे इफेक्टिव पर्सनालिटी, डायनेमिक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक बना जाए। आप हमारी कोचिंग के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाइए, जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी से भरने का रहस्य, वो सीक्रेट सीखिए, और हमेशा जवान, जिंदा दिल कैसे रहें, वो रहस्य जानिए है। तो हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़िए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।